जंगल में बैठकर सभी पक्षियां आपस में बातें कर रहे थे। मोती आंटी, कब तक आप चलेंगी दुकान पे होली के लिए सामान लेने? हाँ गौरी, चलना तो है सामान लेने। इस बार तो चिड़िया बहुत बीमार है, देखो उसका सामान कैसे आता है। मोती आंटी, आप चिड़िया की बात तो ना ही करें। माँ, जंगल के सारी पक्षियाँ सामान लेने जा रही हैं, आप नहीं चलोगी मम्मा? बेटा, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए पैसा बचा कर रखी थी, आप उस पैसे से ले जाकर जंगल के पक्षियों के साथ सामान ले आओ। फिर चिड़िया की बेटी सामान ले आने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। क्यों लाडो, इस बार तुम चलोगी क्या सामान ले आने के लिए? हाँ जी आंटी, मम्मी की तबीयत नहीं सही थी तो मम्मी ने बोला मुझे सामान ले आने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेती हूँ और तुम चलो हमारे साथ। फिर जंगल के सभी पक्षी जाने लगते हैं। रास्ते में कालू और गौरी रुक जाते हैं। गौरी, जल्दी से चिड़िया के बैग में से जितने सारे पैसे हैं निकाल लो। फिर वो दोनों मिलकर चिड़िया के बैग से पैसे निकाल लेते हैं। अंकल अंकल, मुझे गुलाल और पिचकारी दे दीजिए। लाडो इतना बोलकर अपने बैग से पैसे निकालने लगती है, फिर देखती है तो उसमें पैसे ही नहीं थे। कौवी आंटी, मेरे बैग से पैसे कहाँ चले गए? आंटी और अंकल, आप ही दोनों मिलकर मेरे पैसे चुरा लिए ना? ओए चिड़िया की बेटी, ज्यादा बोलेगी ना तो अभी खिंचा के थप्पड़ लगाऊंगी। खुद गरीब है और पैसे लेकर आई नहीं और ना मेरा लगा रही हैं। आंटी जी, मैं पैसे लेकर आई थी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं कि मैं पैसे लेकर नहीं आई? फिर जंगल के सभी पक्षी सामान लेकर जाने लगते हैं। अंकल जी, सच में मेरी मम्मी पैसे दी थी, लेकिन ये लोग मेरा पैसा चुरा लिए। तो मैं क्या करूं? मेरे यहाँ पे कोई भी सामान फ्री में नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। फिर चिड़िया की बेटी रोते हुए जाने लगती है। रास्ते में उसे एक परी मिलती है। चारों तरफ रंगों का त्योहार है और आप रोते हुए जा रही हैं, क्या हो गया बेटा? फिर वो परी से सारी बात बता देती है। फिर परी अपनी छड़ी से चिड़िया की बेटी को जो जो चाहिए था सब कुछ दे देती हैं। अगले दिन सभी पक्षी मिलकर जंगल में होली मना रहे थे। इतने में वहां चिड़िया की बेटी और चिड़िया पहुंचती है। कालू जी, इस गरीब के पास इतना सारा गुलाल कहाँ से आया? इसका पैसा तो चोरी हो गया था। इतने में परी वहां आ जाती हैं। गौरी, कालू, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, सब एक समान होते हैं और हमें सबके साथ एक जैसे ही त्योहार मनाना चाहिए। चलो इन दोनों से माफ़ी मांगो। फिर गौरी और कालू माफ़ी मांगते हैं।
और सब मिलकर होली मनाते हैं। हैप्पी होली प्यारे दोस्तों, हैप्पी होली। अरे दोस्तों, आप सबके जीवन में ये रंगों का त्योहार बार बार आए। हैप्पी होली। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक दिन नैना चिड़िया जंगल की तरफ दाने की खोज में निकल गई थी। बहुत खोजने के बाद उनको दाना नहीं मिला। वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। नैना को दूर से कुछ दिखाई देता है। पास जाकर देखती है तो नारियल का पेड़ था। बहुत ढूंढने के बाद अच्छा हुआ मुझे यह नारियल मिल गया। अब इसमें से कुछ नारियल मैं अपनी बेटी के लिए ले जाऊंगी। फिर नैना नारियल लेकर घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। नैना बहन, आपको ये नारियल कहाँ से मिला? गौरी बहन, समुद्र वाला जो जंगल है वहीं से मुझे मिला। कालू जी, आपको पता है नैना गई थी पास वाले जंगल में, समुद्र वाला जो है वहां से नारियल लेकर आई थी। तो बोल रही थी, अच्छा हुआ मुझे नारियल मिल गया। अब मैं रोज उसी में से नारियल लेकर आऊंगी और मुझे दाना भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। अच्छा हुआ गौरी, तुम मुझसे पूछ ली। हम लोग दाने के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। कल से फिर हम लोग भी चलेंगे। कालू जी, आप सही बोल रहे हो। हम लोग चलेंगे, कल सारा नारियल तोड़ लेंगे। मम्मा, आपको पता है मुझे नारियल बहुत पसंद है। अच्छा मेरी लाडो, कल मैं अपनी लाडो के लिए फिर से नारियल लेकर आऊंगी। सुबह हो जाती है। इधर नैना अपनी बेटी के लिए नारियल लेने जाती है। वहां पहुंचकर देखती है तो कालू और गौरी पहले ही बहुत सारा नारियल तोड़ लिए थे। ओ नैना, तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ से भाग जाओ। अब मैं नारियल बस तोड़ूंगा, यहाँ से मैं किसी को नहीं तोड़ने दूंगा। कैसी बात कर रही हो गौरी बहन? मैं ही तो आपको इस नारियल के बारे में बताई थी और आप ही मुझे नारियल नहीं तोड़ने दे रही हो। नैना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी से ऐसे बात करने की? कालू इतना बोलकर नैना को मारने लगता है। कालू और गौरी मुझे बिना मतलब में मार दिए। नैना की रोने की आवाज सुनकर वहां एक परी आ जाती है। नैना बहन, आप बिल्कुल भी मत रोइए, आप चुप हो जाइए। कालू और गौरी की सारी हरकतें मैं देख रही थी। नैना, ये लो जादुई नारियल का बीज, इसे आप अपने आंगन में लगा देना। अरे, कालू और कौवी फिर से नारियल तोड़ने आए तो फिर मैं क्या करूँगी? नैना,
आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये नारियल का पेड़ उनसे खुद ही निपट लेगा। कालू, ये नारियल मैं अपनी मम्मी के लिए ले जा रही हूँ। अगर आपको भी चलना है मेरे साथ तो आप भी चल लो। ठीक है गौरी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और घूम कर आ जाता हूँ। फिर वो नारियल लेकर चली जाती है। इधर नैना अपने आंगन में नारियल लगा देती है। देखते देखते वो पेड़ बड़ा होने लगता है। पेड़ में फल भी लग जाता है। बेटी लाडो, मैं ये फल जंगल के सभी पक्षियों को खिलाऊंगी। जब गौरी लौट कर आती है तो देखती है चिड़िया के आंगन में नारियल का पेड़ था। कालू जी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना जल्दी इतना बड़ा नारियल का पेड़! लग रहा है ये कोई जादुई नारियल है। गौरी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो इस नारियल के पेड़ को अपने घर के पास लगा लेते हैं। गौरी, मुझे और एक बात पता चली। चिड़िया जंगलों में नारियल बांटती है। जब चिड़िया नारियल बांटने जाएगी तो हम लोग चलेंगे, पेड़ को उखाड़ ले आएंगे। इधर चिड़िया नारियल बांटने जंगल की तरफ चली जाती है। और चिड़िया नारियल बांटने के लिए जंगल की तरफ गई। चलो हम अपना जेसीबी लेकर आते हैं। फिर कालू जेसीबी लेकर आ जाता है। कालू जी, थोड़ा देख कर चलाइए। कालू जी, आप एक मिनट रुको, पहले मैं नारियल तोड़ लेती हूँ। फिर गौरी नारियल तोड़ने लगती है। इतने में गौरी के ऊपर डंडा बरसने लगता है। बचाओ मुझे, बचाओ कालू जी, बचाओ मुझे, कोई मुझे मार रहा है। कालू जी, बचाओ मुझे। इतने में परी वहां आ जाती है। तुम दोनों चिड़िया को बहुत परेशान किए और जंगल के सारी पक्षियों को भी। रुको तुम दोनों को, तो अब मैं मजा चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ किसी को परेशान करने का क्या फल मिलता है। डंडा लेकर उन दोनों को मारने लगती है। कालू और गौरी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इधर जंगल के सारे पक्षी उनको देखकर हंसते हैं। परी उन दोनों को मारते मारते दूसरे जंगल पहुंचा देती है। फिर परी वापस जंगल में आती है तो सारे पक्षी मिलकर ताली बजाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से कालू और गौरी को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।